हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर मैथ्स क्रू। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, देखो। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इजकल टू 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन है x प्लस के 1। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जी ऑफ एक्स इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। किसकी मदद से करना है, फैक्टर थ्योरम की मदद से। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमारा पोलिनोमियल है और ये इसका फैक्टर हमको गिवन है और हमको ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम हमारी ये कहते हैं कि अगर हमको फैक्टर दिया गया है अपनी पोलिनोमियल का, तो हम क्या करेंगे, अपने फैक्टर को इक्वल रखेंगे 0 के और वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स गिवन है x प्लस के 1, तो हम क्या करेंगे, x प्लस के 1 को इक्वल रखेंगे 0 के और यहाँ से अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इस 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारे पास पोलिनोमियल है p ऑफ x, ये इसके अंदर हमें x की वैल्यू माइनस के 1 पुट करनी है। ठीक है, तो p ऑफ x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस के 1, तो माइनस के 1 हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, इक्वल के इसके 2, x की पावर कितनी है, माइनस के 1 की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 2 है, x की जगह पर माइनस के 1 और माइनस के 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू में माइनस 1 की पावर 3 माइनस के 1, ये हो गया प्लस के 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस के 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये हो गया प्लस के 2 और माइनस के 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2 प्लस के 1 और प्लस के 2 माइनस के 1। देखो, इस 2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया आंसर, 0 निकल के आ गया। अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स से हमने एक्स की वैल्यू निकालते हैं और अपने पोलिनोमियल में पुटअप करते हैं और वैल्यू 0 आती है, जैसे हमारे पास यहाँ पर आई है, तो हमारा जी ऑफ एक्स है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। आपको लिखना है हैंस जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है कि आपका जो जी ऑफ एक्स है वो फैक्टर है पोलिनोमियल का। अब है हमारे पास सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको क्या बना है, पी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 और हमको जी ऑफ एक्स क्या गिवन है, x प्लस के 2। अब करते हैं इसका आंसर। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर हमको अपना फैक्टर गिवन है तो हमको क्या करना है, उसको 0 के इक्वल पुटअप करना है। हमने 0 के इक्वल पुटअप कर दिया है जी ऑफ एक्स को, यानी कि x प्लस 2 को। यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस के 2 निकल के आएगी, वो हमने निकाल लिया है। अब इस x की वैल्यू को हम अपने p ऑफ x में रख देंगे। ठीक है, तो p ऑफ x की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस के 2 रखेंगे, इक्वल के इसके x की पावर 3 यानी कि माइनस के 2 की पावर 3 प्लस के 3 माइनस के 2 की पावर 2 प्लस के 3 माइनस के 2 प्लस के 1। इसमें हमने जहाँ भी x है उसकी जगह पर माइनस के 2 रख दिया है। ठीक है, रखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 की पावर माइनस के 3 का मतलब होता है माइनस का आएगा और वो आएगा हमारे पास 8। ठीक है, प्लस के 3 इंटू में ये हमारा 4 हो जाएगा, माइनस के 2 की पावर 2 4 हो गया, ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 8 प्लस के 12 माइनस के 6 प्लस के 1। अब देखो यहाँ पर कितना है, 8 और 6 14 और 12 और 1 13, तो माइनस के 14 प्लस के 13। आंसर कितना आया, माइनस के 1, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, माइनस के 1 यहाँ से आया है, तो हम कहेंगे कि हैंस जी ऑफ एक्स यानी कि x प्लस के 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि ये पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। किस पोलिनोमियल का, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, इसका ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो माइनस के 1 आई है। फैक्टर कब होता है,
जब हमारी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ये आपको याद करना है, जब वैल्यू 0 आएगी तो फैक्टर होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आया था। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के x प्लस के 6 और जी ऑफ एक्स हमको गिवन है x माइनस के 3। आंसर करेंगे इसका। हमें क्या करना है, अपने फैक्टर को यानी कि जी ऑफ एक्स को इक्वल रखना है 0 के। इसका मतलब है x माइनस के 3 इक्वल रखेंगे 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 निकल के आएगी। ठीक है भाई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को इसके अंदर रखना है। किसके अंदर, इसके अंदर रखना है। तो p ऑफ x, x का मतलब 3, हमने रखा x क्यूब 3 का क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के x है तो यानी 3 होगा प्लस के 6, यानी कि इसके अंदर जहाँ भी आपको x दिखेगा उसकी जगह पर आपको 3 रख देना है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 की पावर 3 27 माइनस के 3 3 9 और 9 चौके 28 प्लस के 3 प्लस के 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 27 और 3 30 और 6 36 माइनस के 28। अब देखो ये कितना 28 और ये कितना 36, जब 36 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8, तो ये कितना आ गया, 8 निकल के आ गया। ठीक है, 28 और 30 और 6 8 हो गया, आपका आंसर निकल के आया 8। तो इसका मतलब क्या है, आपको लिखना है हैंस जी ऑफ एक्स मतलब x माइनस के 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x मतलब पोलिनोमियल। इस प्रकार आपको अपने क्वेश्चन करने हैं और यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर आपको चेक करना है कि ये आपका फैक्टर है या नहीं। तो देखो आज का हमने क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। उसके अंदर हमें क्या करना है, ऐसे ही हमको एक फैक्टर गिवन होगा और वहां से हम अपनी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमें k की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, p की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हमें एक्स वाई जेड की जगह पर कुछ भी अलग वैल्यू देगा और वहां से हमें अपने उस वैल्यू को निकालना है। निकालना सेम इसी प्रकार है कि हमको एक फैक्टर गिवन होगा, हम क्या करेंगे, उस फैक्टर को इक्वल रखेंगे 0 के, वहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद अपने पोलिनोमियल में पुटअप कर देंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर करा। ठीक है, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, अपने इस पोलिनोमियल रख दी, रखने के बाद क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर वहां से हमारे पास k की वैल्यू निकल जाती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर हमें k की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यदि आपका इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।